सभी का बहुत बहुत स्वागत है जानवी भाभी के चैनल पर। आज जो है नवरात्र का छठा दिवस है और हम भगवान से यही आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा। और आप लोगों के लिए हम हमेशा अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है कुछ अलग विषय पर होने वाला है। आज हमारा जो विषय रहेगा दोस्तों कि मोहब्बत क्या जो होती है उस सच्ची मोहब्बत को हम कैसे पहचाने। मोहब्बत तो हर किसी को होती है पर वो सच्ची है या झूठी ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के ज़माने में सच्ची मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। पर जिसे भी अगर सच्ची मोहब्बत मिल भी जाए लाखों में से जो है करोड़ों में से जो है 10% ही लोग बचे हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। बाकी तो सब बेकार हो गया है। सच्ची मोहब्बत मिल नहीं पाती है। लेकिन अगर जिसे भी मिल जाए तो उसे कैसे पहचानना चाहिए हम आपको कुछ ऐसे निशानियां बताएंगे जिससे कि आप सच्ची मोहब्बत को जान सकते हो कि यह सामने वाला व्यक्ति हमसे सच्चा जो है प्रेम करता है या बस दिखावा करता है या कोई हित है इसका जिससे इसने हमें प्यार के जाल में फंसाया है। तो ये सब आप जान सकते हो। देखिए आज हम आपको बताते हैं दोस्तों कि मोहब्बत एक ऐसा एहसास होता है जिसे ना छुआ जा सकता है और ना देखा जा सकता है। सही है, बस ये दिल से ही महसूस किया जाता है। ये कभी दिखता नहीं है कि किसका प्रेम कितना है। बस ये महसूस करने वाली चीज होती है जो दिल से ही महसूस की जा सकती है। तो आज हम आपसे यही बात कहेंगे कि सच्ची मोहब्बत को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर कोई प्यार करता है लेकिन सच्चा कौन है ये समझना बहुत मुश्किल काम है। आज के ज़माने में तो आप जो है चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी सच्चा प्रेम शायद ही मिल सके। आजकल जो है लड़कियों के अंदर सहने की बिल्कुल ताकत नहीं है। वो अगर थोड़ा भी जो है शादी होकर आती है और थोड़ी सी भी उसे परेशानी उस घर में होने लगती है तो वो तुरंत डिवोर्स लेने चली जाती है या फिर मायके जाकर बैठ जाती है और डिवोर्स की नोटिस भेज देती है। तो देखिए ऐसा जो है बहुत मुश्किल हो गया है रिश्तों को संभाल के रखना। और शायद से हमें लगता है कि आने वाले पीढ़ी में जो है वो जो शादी का जो विषय है वो शायद खत्म ही हो जाए। शादी करने से लोग डरने लगेंगे। तो अभी ऐसा हो रहा है कि रिश्ते जो है वो टिक नहीं रहे हैं। पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं और कहीं भी आप देखेंगे ना तो बहुत लोग बिगड़ गए हैं और दो लोगों के बीच में हमेशा तीसरा व्यक्ति जो है कोई ना कोई आ ही रहा है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाएगी या फिर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा मर्द आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है बच्चे भी बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और जो पति पत्नी है उनकी जिंदगी भी पूरी बर्बाद हो रही है। पर तो हम यह नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि प्यार जो है इसे संभालना हमारे हाथ में है और सच्चा प्यार मिलना जो है वो नसीब का खेल होता है। पर वो जब भी आप जो है कोई व्यक्ति से प्रेम करो तो पहले आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें है क्या जिसे जो ये हमारी पत्नी बनने लायक है या नहीं। देखिए पहले तो आप शादी की घाई नहीं कीजिएगा। जब भी कोई लड़की देखने जाओ तो पहले तो आपको 1 साल तक रुकना ही चाहिए ताकि आप फोन पर बात करके उसे अच्छे से परख सको। आप अगर शादी की घाई करोगे कि तुरंत आपने लड़की देखी और शादी कर ली तो फंसने के चांस बहुत है। तो 1 साल जो है आप समय लीजिए। जब भी आप कोई लड़की देखने जाओ तो उनसे कहिए कि हमें 1 साल तक तो शादी नहीं करना है। आप उसे 1 साल तक परखिए।
फोन पर बात कीजिए। तो फोन पर बात करके क्या जानना है, मतलब आप कैसे पहचान सकते हो कि ये इंसान सच्चा प्यार वाला है या झूठा है या दिखावटी जो है ऐसा प्रेम कर रहा है। ठीक है, तो पहली निशानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो होती है कि इज्जत करना, एक दूसरे की इज्जत करना, परवाह करना, ये पहली निशानी होती है। अगर कोई इंसान आपको दिल से अगर चाहता होगा तो वो आपकी हर छोटी बड़ी बात पर जो है आपकी परवाह करेगा। और अगर आप उसे कुछ जो है कहोगे तो वो इज्जत देगा आपको, और मर्यादा से बात करेगा। और जो है चाहे सामने हो या पीछे हो, वह आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी कुछ कमी है तो उसे भी अपनाने तैयार रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम तो जो है हमारे पैर की बराबरी नहीं करते हो, ऐसा नहीं। वो जो है चाहे आपके अंदर अच्छाई रहो या बुराई रहो, वो दोनों को ही स्वीकार करेगा और इज्जत करेगा आपकी। तो यह पहली निशानी है, दोनों के बीच में इज्जत होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। और दूसरी जो निशानी होती है कि समय, वो आपको हर बात में जो है समय देगा। किसी भी समय अगर वो बिजी भी हो, कितना भी अगर वो बिजी हो तो भी वो आपके लिए समय जरूर निकालेगा। जिसे आपसे सच में मोहब्बत हुई होगी वो आपके लिए समय निकालेगा ही, 100% बता रहे हैं। चाहे वह कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, आपको वो एहसास दिलाएगा कि आप उसकी जिंदगी में सबसे खास हो। कितना भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, कितना भी उसका ऑफिस का काम क्यों ना हो, या फिर कोई लड़की हो तो वो कितनी भी जो है काम में बिजी क्यों ना हो, बाहर जो है दोस्तों के बीच में बिजी क्यों ना हो, वो पर आपको समय जरूर देगी। हम जानते हैं अगर वो कोई बहाना कर रही है कि नहीं हम फोन नहीं कर पाए, कल हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, और आप जो है बस उसके फोन की राह ही देख रहे हो और वो आपको फोन नहीं कर रही, एक भी कॉल नहीं कर रही, तो फिर समझ जाइएगा कि इतना सच्चा प्यार नहीं कर रही है। ठीक है, और तीसरी जो निशानी होती है भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा करना, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। सच्चे प्यार में हमेशा जो है भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे पर ही प्यार हमारा टिका होता है। इसमें न शक होना चाहिए, न शक करने वाली कोई बात होना चाहिए। अगर आप कोई पर पूरा भरोसा करोगे तो जो है वो भी आप पर भरोसा करेगा, तो समझ लीजिए कि आपका प्यार जो है वो सच्चा है। अगर वो भरोसा नहीं कर रहा है आपके ऊपर, बार बार शक कर रहा है, कह रहा है कि कहाँ गई थी, किससे बात कर रही थी, हमें जो है फोन ही चेक करना है आपका, या फिर हमें सफाई दो आप इस बारे में कि आप कहाँ गई थी। उसी तरह से हम लड़कों की भी बात कर रहे हैं कि अगर लड़कों को भी यही जो है सवाल किए जा रहे हैं कि कहाँ गए थे आप, क्यों फोन नहीं उठाए, क्यों बात नहीं की, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर इस विषय पर अगर शक वाली बात आ जाए, जो आप काम किए ही नहीं हो और उस बात को लेकर सामने वाला व्यक्ति आप पर अगर शक कर रहा है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि उसका जो प्रेम है वो सच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हम तीसरी बात आपको बताए हैं, भरोसा। जहाँ भरोसा होता है वहाँ मोहब्बत जो है बहुत गहरी हो जाती है, जहाँ शक होता है वहाँ मोहब्बत अधूरी होती है। हमेशा हमारी ये बात ध्यान रखिएगा
कि भरोसा जो है बहुत बड़ी चीज होती है और सच्ची मोहब्बत में शक नहीं होता है। भरोसे से ही जो है वो रिश्ता टिकता है। अगर वो आप पर भरोसे करते हैं तो जान लीजिएगा कि उनका जो प्यार है वो आपके लिए सच्चा है। ठीक है, तो अभी हम चौथी निशानी आपको बता दे रहे हैं कि मुश्किल वक्त में साथ देना। चाहे कोई भी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन अगर उसका प्यार आपके लिए सच्चा होगा तो वो जो है आपका हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देगी। प्यार सिर्फ जो होता है वो खुशियों में साथ देना इतना ही नहीं होता है, बल्कि मुश्किलों में भी हाथ थाम लेना ये प्यार का जो है दूसरा नाम है। सच्चा साथी वही है जो आंसू में भी आपकी जो है मुस्कान ढूंढ लेता है। तो चाहे दुख हो या सुख हो, मुसीबत में जो है सामने वाला हमारा जो प्रेम है वो अगर मुसीबत में फंसा है तो उसे हमें मुसीबत से निकालना चाहिए। ना कि देखिए मुसीबत मतलब कैसी, अगर सामने वाले जो व्यक्ति है उसे कोई बीमारी ने घेर लिया हो या उसकी तबीयत ठीक नहीं हो या फिर वो हाथ पैर से गल गया हो, कोई मुश्किल जो उस पर आ पड़ी हो, तो इसमें साथ छोड़ देना ये सही नहीं है। मुसीबत में हमेशा जो है हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसे दिलासा देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि हम जो है आपके लिए बने हैं और हम आपका साथ कभी ना ही छोड़ेंगे और हमेशा आपके लिए जो है खड़े रहेंगे। चाहे दुख हो या सुख हो, हम हमेशा आपके लिए जो है आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। तो इस तरह से जब आप उसे दिलासा दोगे तो समझ लीजिएगा, जब तक इंसान जो है चलता फिरता होता है, उसके अंदर ताकत होती है, तब तो हम जानते हैं कि वो आपको साथ देगी ही। लेकिन जिस दिन आप सही में जो है पेड़ पर जो है बढ़ जाओगे और ऐसा कोई समय आ जाएगा जिस दिन आपसे कुछ भी नहीं होगा और आप पर बहुत बड़ी मुसीबत अगर आ जाएगी, कोई बीमारी घेर लेगी, तो तब जो है असली पहचान आप कर पाओगे। तब तक रुकने की जरूरत नहीं है कि कब मुसीबत आएगी और कब पहचानेंगे। ऐसे ही अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए आपका और वो दौड़कर आपके लिए चली आए तो समझ जाइएगा कि ये जो है हमसे सच्चा प्रेम करती है, ये जो है हमारे बगैर नहीं रह सकती। जिस तरह से उसने हमारे बारे में सुना कि हम कोई तकलीफ में है तो तुरंत दौड़ चली आई, तो समझ जाइएगा ये भी जो है सच्चे प्रेम की ही निशानी होती है। और जो पांचवा होता है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। अगर सामने वाला आपकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता है तो ये सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसका कोई हित नहीं है, अगर आप खुश हो तो वो भी खुश है। अगर सामने वाला आपकी खुशी में ही अपनी खुशी मान लेता है तो समझ जाइएगा कि ये भी एक जो निशानी है, ये जो है खुशी वाली निशानी है। तो ये भी जो है निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम कर रही है। जरूरी नहीं है कि अगर आप खुश नहीं हो और सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुखी है, तो उसकी खुशी में खुशी मानना और उसके दुख में दुख मनाना, यही जो है निस्वार्थ भाव कहा जाता है। ठीक है, अगर सामने वाले की जो खुशी है कि हम ड्रेस पहने तो ठीक है, उसकी खुशी ड्रेस में है तो आप जो है अपनी खुशी उसी में मानिए। आप अगर अड़े रहोगे कि नहीं नहीं आप ड्रेस नहीं पहनोगी, आप साड़ी ही पहनेगी, तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाले के व्यक्ति का थोड़ा ध्यान रख के उसकी खुशी जिसमें है वो जो है हमारी खुशी भी उसमें मान लेनी चाहिए।
तो ये जो है ये 5 निशानियां होती है जिससे आप आपका सच्चा प्यार जो है ढूंढ सकते हो। हमने इस तरह से आपको जो है कुछ ऐसी निशानियां बताई है जिससे कि आप आपके प्यार को ढूंढ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए सच्चा है या झूठा है। ठीक है, झूठा प्यार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आज के जमाने में तो सच्चा प्यार करने वाला शायद ही मिल सके, लेकिन झूठे प्यार करने वाले तो लाखों मिलेंगे। लेकिन इसी में से आपको एक व्यक्ति चुनना है जो कि सच्चा हो। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि शादी के बंधन में बंधने से पहले थोड़ा सोच विचार करके शादी करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है और दोनों के बीच में जो है परेशानियां निर्माण हो जाती है जिससे कि बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है। आपके लिए गाना बोलना चाहते हैं जो आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ।
आज के जो विषय पर हमने आपको ये जो सॉन्ग है ये सुनाया है, इस सॉन्ग के अंदर बहुत गहराई है, जिससे आप महसूस कीजिए कि जो दोनों का पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक होता है। आप इस गाने के माध्यम से महसूस कीजिएगा। तो आज का विषय जो है हम यहीं पर जो है रोक रहे हैं। तो आप लोग हमें बताइएगा कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपका प्यार सच्चा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी क्या है। हमने आपसे 5 निशानियां कही है, इसके अलावा भी कौन सी निशानी होती है क्या जिससे हम जान सकते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो अब हम यहीं बंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, प्रेम करते रहिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय आप सभी को।